उससे किसान ये है कि जो किसान कर्जा देता है उस किसान का कर्जा माफ नहीं होता। और किसान भी दो भागों में बट गया। एक किसान वो है कि जो कर्जा नहीं दिया जिसने, और कर्जा उसका माफ होता है। तो ये एक किस्म से किसान डिवाइड हुआ है इससे। कर्जा सभी का ही माफ हो जाए, किसी ने दिया है या नहीं दिया है, तो उससे आने वाले टाइम पे लोग कर्जा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी कि भाई हमने लिया तो हम देंगे, सरकार की जो योजना आएगी उसका लाभ सबको मिल जाएगा। ये यहाँ के किसानों का कहना है। नहीं, बच्चों ने गलती क्या करी, मतलब गलती सरकार ने करी और माफ बच्चों को कर रहे। ये बड़ा स्टैंड है उनका दिखाने का कि बच्चों को माफ करे। बच्चों का काम है वो कर दो, पेपर लीक हो रहे उससे गलती मानो ना कि हाँ हम बच्चों से गलती मान रहे हैं कि हमारे से पेपर लीक हुए। उनके नौकरी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। उनको तो नेतागिरी करनी है, मतलब 70, 75, 80 साल तक भी, और बच्चों को मिलेगी नौकरी भी। गलती सरकार को माननी चाहिए कि हमारे से गलती हुई, पेपर लीक हुए, उनको नौकरी नहीं हम दे पाए, जो हमने वादा करा था वो नहीं दे पाए। गलती सरकार को माननी चाहिए। अमित शाह जी का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं हमें। करने बोला तो हो नहीं रहे, और क्या उनको नहीं, मैं वहाँ पे एक मीटिंग थी हमारे संयुक्त मोर्चे की, वो दिल्ली में उस मीटिंग में धन्यवाद देने आए थे और उन्होंने कहा कि इकट्ठा मूवमेंट हम कोई होगा तो चलाएंगे। और उन्होंने एक बढ़िया आंदोलन चलाया दिल्ली के अंदर, और हमारी सब लोगों की सपोर्ट उसके साथ में थी। हम फिजिकल रूप से ज़्यादा वहाँ पर नहीं गए, लेकिन बाहर से उसको सपोर्ट हम करते रहे, और सभी देश के सभी लोगों का उनके साथ में साथ था, और जब भी वो आंदोलन सक्सेसफुल हो। जी सर, आज आप मालेगांव में दौरा करें, क्या कारण है? ये महाराष्ट्र का करीब 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा हमारा। फिर गुजरात रहेगी, अभी मध्य प्रदेश से आए, फिर राजस्थान चले जाएंगे। तो ये 10 दिन का पूरा वो है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं देश में महाराष्ट्र में हो रही है। हम पहले भी बीच में आए यहाँ पे, और सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक विदर्भ क्षेत्र है। पूरे महाराष्ट्र को बाहर के लोग तो यही मानते हैं कि, लेकिन वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी की है। जैसे अभी भी बातचीत हो रही थी सब साथियों से, सभी से, अब बरसात है तो पानी बह जाता है हमारा। अगर इसका ठीक सर्किल इसका बढ़ जाए, और छोटे टिकैत साहब की भी एक बड़ी योजना थी, और उन्होंने सरकारों को उस टाइम पे भी लिखा से 40 साल पहले भी, कि नदियों के ऊपर छोटे चेक डैम बने कम खर्चे में। लोकल के मिस्त्री इंजीनियर उसको बना सकते हैं, वहाँ से ही पत्थर निकाल लो और उसकी हाइट 5, 6, 8, 10 फीट उसकी चेक डैम की रखो, तो नदियों का जो क्षेत्र होगा वो उसी में ही भरा रहेगा। एक किस्म से वो बड़े तालाब बनेंगे, और उससे हमारे जो कुएं होंगे वो वाटर रिचार्ज कुएं में सब में हो जाएगा, और किसान के खेतों तक पानी चला जाएगा। ना ज़्यादा सरकार को नहरें खोदने की ज़रूरत है, उसी से ही रिचार्ज हो जाएगा वो। तो ये योजना हमारी है, और हम अभी भी चाहेंगे कि छोटे चेक डैम पे सरकार काम करे।